Hello everyone. I welcome you all to this particular channel निखिल उपाध्याय मीडिया. My name is Deepak. As you all know कि बेसिकली हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की और इस पर्टिकुलर सीरीज में वी आर डीलिंग विद ड्रेनेज सिस्टम, राइट. ड्रेनेज के बारे में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं. हमारे देश में जो रिवर सिस्टम है ना, तो उनके हम बेसिकली बात कर रहे हैं. इससे पहले हमने इंडस रिवर देख लिया, हिमालयन रिवर सिस्टम चल रहा है, हिमालयन रिवर सिस्टम चल रहा है. इंडस की वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, राइट. एंड उसके बाद हमने गंगा रिवर सिस्टम का प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली उसका मैप प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद जो अपना बेसिकली टेक्स्ट है उसका, राइट. तो शुरू करते हैं अपना. अगर हम बात करें गंगा रिवर सिस्टम, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, है ना. भारत की सबसे बड़ी नदी है. इसका जो टोटल लेंथ है वो है तुम्हारे 2525 2525 किलोमीटर्स. कौन कौन से स्टेट से होते गुजरती है? बेसिकली उत्तराखंड से, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार एंड लास्टली वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में जाने के बाद फरक्का बैराज से इसके बेसिकली दो पॉइंट्स हैं. पहला आता है आपके नीचे की तरफ को, इधर फरक्का बैराज है. दूसरा जाता है कहां पर? बांग्लादेश में. दिस पर्टिकुलर रिवर हमने देखा था इनिशियली, दिस इज नोन एज भागीरथी एंड बाद में जाके इसको क्या बोलते हैं? हुगली रिवर बोलते हैं. यहीं से इसकी एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, इसको बोलते हैं दामोदर रिवर, है ना. तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, राइट. अच्छा, अगर हम बात करें गंगा बेसिन की, गंगा रिवर बेसिन की बात करते हैं, 26% इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया इसी से कवर्ड है. इसके अलावा कौन कौन सा स्टेट में? यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राइट. अब कैसे ये होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर बेसिकली हमने पंच प्रयाग के बारे में जो बात करी थी उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है. तो अगर हम बात करें भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है. अगेन दिस इज नोन एज द मेन गंगा, है ना. गंगा का पर्यायवाची सिनोनिम्स भी क्या होता है? भागीरथी, है ना. तो इसी को हम लोग रेफरेंस मानते हैं. और लेकिन हमको पता है कि जब भागीरथी आपका अलकनंदा में मिल जाती है देवप्रयाग, वहां से क्या बोलते हैं इसको? वहां से इसको बोलते हैं रिवर गंगा. बट स्टिल भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, राइट. गौमुख. अगर हम बात करें अलकनंदा रिवर, ये सतोपंथ ग्लेशियर जो बद्रीनाथ में सिचुएटेड है, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. धौली गंगा की बात करें और विष्णु गंगा की, जिसको हम लोग बोलते हैं धौली गंगा विष्णु गंगा, जो जोशीमठ में ज्वाइन करते हैं दोनों और बाद में फिर अलकनंदा से मिल जाते हैं कहां पर? विष्णु प्रयाग पर. मंदाकिनी जो है, जिसको आपका चौबारी ग्लेशियर, जो कहां से आती है? चौबारी ग्लेशियर से आती है और अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग पर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. पिंडार रिवर जो आपका कर्णप्रयाग से शुरू होती है और नंदाकिनी रिवर बेसिकली ज्वाइन करती है कहां पर? नंदप्रयाग पर, राइट. अगेन अलकनंदा की अगर हम बात करें, भागीरथी की बात करें तो देवप्रयाग पर ज्वाइन हो रही है. ये हमने ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मैप के थ्रू, है ना. तो आपके लिए अब ये बहुत ईजी हो गया होगा. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि हरिद्वार से नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर एंटर करती है कौन? रिवर गंगा. और अगर हम बात करें दो इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज, दैट इज भागीरथी, है ना. और लास्टली हमको पता है कि भाई पद्मा रिवर, राइट. सो दीज आर द टू रिवर्स. देन अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल में क्या करते हैं? अपने पानी को डिस्चार्ज करती है. एंडिंग वहीं पर इसकी होती है, वहां पर सागर आइलैंड में इट विल फॉर्म इट्स डेल्टा, राइट. अपना बेसिकली डेल्टा बेसिकली बनाएगी. इस बात को हमको ध्यान में रखना है, राइट. फरक्का बैराज जो कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वहां गंगेटिक डेल्टा आपका दिखता है हमको नॉर्दर्न मोस्ट प्लेन पॉइंट पर. और अंबाला की अगर हम बात करें, दिस ऑल्सो वर्क्स एज ए वाटर डिवाइड. कहां पर सिचुएटेड है? आपका हरियाणा में. वाटर डिवाइड क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इंडस रिवर और गंगा रिवर सिस्टम को क्या करता है? अलग करता है, राइट. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी काइंडली उसको रेफर कीजिए आप. फिर हम बात करें लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की, हालांकि हम देख चुके हैं, लेकिन वापस से लेट्स गो थ्रू टेक्स्ट. अगर हम बात करें सबसे पहले रिवर रामगंगा रिवर गढ़वाल हिमालय से आती है, गढ़वाल हिल्स ऑफ उत्तराखंड से आती है और कन्नौज यूपी में आकर ज्वाइन करती है किसको? हमारी रिवर गंगा को. दूसरी रिवर जो है दैट इज गोमती रिवर अपने पास है गोमत ताल से आती है ना, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. इसके बाद अपना सईदपुर दैट इज एट गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, वहां पर जाकर ज्वाइन करती है किसको? अपनी रिवर गंगा को. इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है साई रिवर है, राइट. चौका रिवर है, काठिना रिवर है. देन उसके बाद आपका सरायन रिवर है. तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज जो आपको थोड़ा बहुत एक बार देख कर जाना चाहिए. इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करते हैं जहां से आपके प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं. लखनऊ इज देयर, सुल्तानपुर इज देयर, Jaunpur is there, right. Make sure you are remembering all these facts. Now this is something which is factual in nature. लेकिन क्या ये आपको याद करना है? क्या यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे? जी हाँ. Now I can assure you completely कि यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, right. Then उसके बाद हम बात करें घाघरा रिवर की. घाघरा रिवर आपका मैपोंगचोंग
मेप्चा-चंगो ग्लेशियर, राइट, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, बट या मेप्चा-चंगो ग्लेशियर नियर गुरला पीक ऑफ एट तिब्बत, वहां से बेसिकली ओरिजिनेट होती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तीला ट्रिब्यूटरी इज देयर, सेती ट्रिब्यूटरी इज देयर, बेरी इज देयर, शारदा इज देयर। शारदा रिवर इज काली रिवर, राइट, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। देन उसके बाद बात करें कि गंगा को ज्वाइन करेगी एट छपरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें दैट इज सरयू रिवर। सरयू रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर शारदा, और शारदा किसकी ट्रिब्यूटरी है? दैट इज रिवर घाघरा, राइट, और अयोध्या से होते हुए बहती है, जो आपका सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, एसएससी में, एंड अगेन मल्टीपल स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। सो मेक श्योर यू आर रिमेंबरिंग इट, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवर गंडक। रिवर गंडक की अगर हम बात करें तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ काली गंडक, राइट, काली गंडक या बूढ़ी गंडक जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे आकर बेसिकली मिलती है। और ओरिजिनेट कहां से होती है? ओरिजिनेट होती है अपना त्रिशूल गंगा, नेपाल हिमालय से बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है। मेक श्योर कि आप इस चीज के नोट्स बना रहे हैं या अदरवाइज ये आप याद करते हुए जा रहे हैं। हमारे देश में चंपारण इज इंपॉर्टेंट प्लेस, राइट, गांधी जी वाले मूवमेंट के लिए भी। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण दैट इज बिहार से बेसिकली, बिहार से एंटर करती है हमारे देश में। अगेन पटना में जाकर कहां मिल जाती है? अपने रिवर गंगा से मिल जाती है। कंवर लेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंवर इज लेक एज वेल, एंड दिस इज वेटलैंड एज वेल, राइट, वेटलैंड भी है, जो रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971 के तहत वेटलैंड की तरह भी काम करता है। ऑक्सबो लेक बेसिकली बनाता है एट रिवर गंडक, जो 2023 में यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, एंड अगेन मल्टीपल स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इफ यू आर स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, अगर आप सीडीएस के ही बच्चे हैं और आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन और एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन एज वेल, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेनली सीडीएस वालों के लिए वीडियो है, तो इसलिए मैं उनको बार बार बेसिकली अनाउंस कर रहा हूं। तो ये आपके क्वेश्चन बेसिकली आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। कंवर लेक के बारे में आप याद रखिएगा, राइट, कंवर लेक के बारे में याद रखिएगा कि रिवर गंडक बनाती है क्या? कंवर लेक। फिर हम बात करें रिवर कोसी की, तो माउंट एवरेस्ट, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट तिब्बत से, राइट, ये बेसिकली निकलती है। और अरुण रिवर है कहां पर? नेपाल में रिवर अरुण इज देयर, और वहां उसकी बेसिकली दैट अरुण रिवर इज द मेन स्ट्रीम, वही मुख्य धारा है। बाद में अगर क्या हो जाती है? कोसी हो जाती है। कोसी बनती है सप्तकोशी से, राइट, 7 रिवर बेसिकली इसके अंदर आकर मिलती है, देन हमारे देश के अंदर एंटर करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो बना हुआ है, बनेगा नहीं, जो ऑलरेडी बना हुआ है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? दैट इज नोन एज योर रिवर कोसी, राइट। इसके अलावा फ्रीक्वेंट फ्लड इसकी वजह से आते हैं बिहार में, और अपना कोर्स को, अपने डायरेक्शन को, अपने रिवर के फ्लो को बार बार शिफ्ट करती रहती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट हमारे पास है महानंदा रिवर। अगर हम बात करें लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज में, राइट, महानंदा रिवर इज देयर, महानदी नहीं, महानंदा रिवर, जो दार्जिलिंग हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होती है। और फाइनल लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है आपकी रिवर गंगा की। मेक श्योर यू आर रिमेंबरिंग ऑल दीज फैक्ट्स। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें रिवर गंगा की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यमुना रिवर, राइट, एंड दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी है, पश्चिम से ज्वाइन करती है। कहां से शुरू होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। ये हमने देखा था ना कि मसूरी रेंज में बंदरपूंछ पीक से, यमुनोत्री ग्लेशियर से आपका शुरू हो रही है। वहां हमने जो हमारे 4 धाम हमने देखे थे, उसमें यमुनोत्री धाम से शुरू हो रही है। यमुनोत्री ग्लेशियर इज देयर, बंदरपूंछ पीक इज देयर, राइट। देन अगर हम बात करें गंगा को ज्वाइन करेगी एट प्रयागराज, इलाहाबाद में जाकर गंगा को ज्वाइन कर लेगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें जो राइट साइड से ज्वाइन करे, दैट इज चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये हमने देखी थी। इसके अलावा वी हैव अ टोन्स रिवर, राइट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात करें लेफ्ट बैंक, आई एम सॉरी, ये इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट बैंक, राइट, लेफ्ट बैंक की अगर हम बात करें, सो वी हैव टोन्स रिवर, राइट, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। देन वी हैव हिंडन रिवर, वी हैव रिंद रिवर, वी हैव सिंगार रिवर एंड वी हैव वरुणा रिवर, राइट। इनकी ट्रिब्यूटरीज आप पढ़ के जाइएगा। गोविंद पशु विहार सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर ओनली, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हरिके दून वैली, ये भी कहां है? जो टोन्स कैचमेंट है, टोन्स रिवर कैचमेंट है, राइट, उसमें बेसिकली बना हुआ है, राइट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट से, वेस्ट ऑफ यमुना की बात करें, वहां पर कोई एलिफेंट आपको नहीं मिल रहे। अगेन दिस पर्टिकुलर लाइन इज जर्नल इन नेचर, बट इतना क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है, राइट, मोर देन सफिशिएंट है, इसको याद रखिए। तो गंगा रिवर सिस्टम में जो नेक्स्ट रिवर हमको देखने को मिल रही है दैट इज चंबल रिवर के बारे में हमको पढ़ना है, राइट। अगर हम बात करें चंबल रिवर की, तो महाऊ, राइट, तो महाऊ बेसिकली कहां पड़ता है आपका? मालवा प्लेटियो ऑफ मध्य प्रदेश, वहां से बेसिकली ओरिजिनेट होती है, इस बात का ध्यान रखना है। यमुना को ज्वाइन करती है इटावा में, हमने देखी थी ना, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हमने मैप में देखी थी, राइट।
एंड इट फॉर्म्स अ बेडलैंड टोपोग्राफी, राइट। चंबल रिवराइन आइलैंड्स बेसिकली वहां पर बनाती है, बेडलैंड टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं। गांधी सागर डैम जो है कोटा में कोटा कहाँ है? राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में कोटा है, राइट। वहां पर बेसिकली अल्टीमेटली ये डैम बना हुआ है और वहां पर हमको मिलता है, राइट। 2022 में यूपीएससी सीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट रिवर जो सीरीज में दैट इज विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, सोन रिवर, राइट। अगर हम बात करें इसके ट्रिब्यूटरी रिहान रिवर है, नॉर्थ कोयल रिवर है, इसके ट्रिब्यूटरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। मैप में हमने लोकेट किया था। और गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करती है कहां पर? बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारी लास्ट बेसिकली ट्रिब्यूटरी है विच इज नोन एज द दामोदर रिवर, जो डायरेक्ट गंगा की नहीं है बट हाँ हुगली रिवर, जो उससे काइंड ऑफ तुम्हारा एक उसकी ब्रांच वेस्ट बंगाल की तरफ आती है, दैट इज हुगली रिवर। उसको ज्वाइन करती है कहां पर? छोटा नागपुर प्लेटू से बेसिकली फ्लो होना शुरू करती है और रिफ्ट वैली से होते हुए हुगली रिवर को ज्वाइन करती है वेस्ट बंगाल के अंदर ही, राइट। अगर हम बात करें इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं दामोदर रिवर की, तो बराकर रिवर है ना, मैथॉन डैम इस पर बना हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, है ना। अगेन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और इसको बोलते हैं सौरव ऑफ बिहार, सौरव ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? दैट इज दामोदर रिवर। अगर हम बात करें हुगली रिवर, हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी जो अपने पास है दैट इज दामोदर रिवर, राइट। दूसरी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सौरव ऑफ बंगाल बोल रहे हैं। ओके आई एम सॉरी मैं बिहार बंगाल में कंफ्यूज हो गया हूँ, राइट। तो बिहार अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरी सौरव ऑफ बिहार दैट इज कोसी रिवर, राइट, कोसी रिवर। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, है ना, कोसी रिवर, राइट। ओके आई थिंक ये आपका क्लियर हो चुका होगा, है ना। ओके नाउ अगर हम बात करें कि लोअर कोर्सेज में गंगा बेसिकली कहाँ फ्लो करती है, तो अगर आप देखेंगे कि भाई इस तरीके से जब गंगा आई, है ना, इसकी दो बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हमने देखी या दो पार्ट्स में इसका फराक्का बैराज से हमने पार्टीशन देखा। अगर हम बात करें हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ बेसिकली जो इसकी एक ब्रांच जा रही है ना, जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है कहां पर? फराक्का से बेसिकली अलग हो रही है। इनिशियली उसका नाम क्या था? भागीरथी था, है ना। उसको बाद में क्या बोले? हुगली रिवर बोले, तो भागीरथी हुगली रिवर इस तरीके से। और कोलकाता की तरफ को बेसिकली जाते कलकत्ता एंड अल्टीमेटली वहां से बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है, राइट। अगर हम बात करें कि जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो बांग्लादेश में जाती है और वहां उसको पद्मा के नाम से जानते हैं, राइट। तो अगर हम ऐसे बनाएं तो दिस इज इनिशियली दिस इज भागीरथी, लेकिन बाद में क्या बोल रहे हैं? इसको हुगली रिवर बोल रहे हैं। ये इधर फराक्का बैराज है, यहां से अगर हम बांग्लादेश में इसको भेजेंगे तो अल्टीमेटली बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा। और यहां से जब ब्रह्मपुत्र बेसिकली आते हुए यहां पर इसमें मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र का यहां नाम क्या है? जमुना इसका नाम है। एंड अल्टीमेटली पद्मा और जमुना जब मिलते हैं ये दे फॉर्म कंबाइंड रिवर दैट इज नोन एज मेघना रिवर, राइट। और ये फिर इधर अपना सुंदरबन डेल्टा, राइट, बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा इट फॉर्म्स, राइट। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फराक्का बैराज की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियली मेड बैराज है, राइट। वाटर डिवाइड काइंड ऑफ तुम्हारा वर्क करता है, 1975 में इसको बनाया गया था, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो गंगा रिवर के ऊपर है। टिहरी डैम जो भागीरथी रिवर के ऊपर है, उत्तराखंड में मिलता है। रामगंगा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो रामगंगा रिवर के ऊपर मिलता है, राइट। अल्टीमेटली किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर गंगा की है। सोन बैराज जो कहां पर है? बिहार में है, सोन रिवर के ऊपर है। दिस इज वन अमंग द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें फराक्का बैराज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास आपको देखने मिल रहा है, और ये दो पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें कि गंगा रिवर की वजह से वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा विच इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा ये बनता है, राइट। इंडिया और बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है ये डेल्टा, राइट, है ना। अगर हम बात करें कि रिवर के द्वारा सेडिमेंट लाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिसकी वजह से इंडो गैंगेटिक प्लेन बनते हैं। अब आप मुझे बताएंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कौन कौन से स्टेट्स में बेसिकली फैले हुए हैं, कौन कौन से स्टेट में फैले हुए हैं, राइट। और मोस्ट फर्टाइल रीजन है ये ऑल ओवर अर्थ पे, या अगर हम करें हमारे देश में तो एटलीस्ट हमारे देश में ये सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन हमको देखने को मिल रहा है। ओके नेक्स्ट इस पूरे सीरीज में हमारे पास जो है दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। इसको भी एक बार डिस्कस करना शुरू करते हैं आज। देखिए अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, राइट। तिब्बत में अगर आप थोड़ा इधर आएंगे यहाँ पर चमयंगदोंग ग्लेशियर वहां से क्या होती है? शुरू होती है नियर मानसरोवर लेक, राइट। जब बेसिकली तिब्बत में ये फ्लो कर रही है तो इसको बेसिकली नाम से जानने यारलुंग जांगपो, राइट। चाइना तिब्बत में इसको और किस नाम जानते हैं? यारलुंग जांगपो, राइट, LUNG, यारलुंग जांगपो इसके नाम से जानते हैं, है ना। सांगपो भी इस रिवर को बोलते हैं, सांगपो भी इस रिवर का नाम है, राइट। हमारे देश में जब बेसिकली इट एंटर्स, हमारे देश में जब ये एंटर करती है तो इधर 90 डिग्री दिहांग जॉर्ज, राइट, 90 डिग्री दिहांग जॉर्ज से क्या कर रही है? हमारे देश में एंटर कर रही है,
राइट, दिहांग जॉर्ज से हमारे देश में एंटर कर रही है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नामचा बरवा। नामचा बरवा पर ही क्या है, नामचा बरवा पर ही क्या है अपना ये दिहांग जॉर्ज है, नामचा बरवा रेंज हमने पढ़ी थी। देन हमारे देश में जो बेसिकली एंटर करी इनिशियली इट इज नेम्ड विद द नेम ऑफ सियांग रिवर, राइट, सियांग बोल रहे हैं है ना, और दिहांग बोल रहे हैं, दोनों ही नाम बेसिकली चलते हैं है ना, साइड बाय साइड चलते हैं, लेकिन पहला नाम क्या है, सियांग है। देन उसके बाद थोड़ा नीचे आती है दिहांग नाम है, फिर एक दिबांग रिवर ओरिजिनेट होती है आपके नॉर्थ ईस्ट से ही है ना, फिर ये इसमें आकर मिलती है, इसका नाम हो जाता है क्या, दिबांग। तो सियांग, दिहांग एंड दिबांग ये तीनों का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र के। देन कुछ और रिवर इसमें मिलते हैं, जैसे लोहित रिवर है ना, ये आपको दिख रहा है, सुबनसिरी है। देन मानस रिवर इसमें आकर मिल रही है, धनसरी रिवर इसमें आकर मिल रही है, शंकोश रिवर आकर इसमें मिलती है। तो ये सारी जब रिवर आती हैं तो असम के अंदर जब ये मेन रिवर एंटर कर रही है, असम के अंदर जब ये मेन रिवर चलती है तब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। और यहां पर बनाएगी क्या, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, राइट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बेसिकली बनाएगी, जिसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड, राइट, माजुली आइलैंड। और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और यही हम चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट पोर्शन, राइट, इसको देखते हैं एक बारी। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर लार्जेस्ट रिवर है, राइट, ऑल ओवर इंडिया में एज वेल एज ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब दैट इज वन अमंग द लार्जेस्ट रिवर। लेकिन हमारे देश में इसका जितना पार्ट है तो हमारे देश में बहुत कम पार्ट इसका हमको देखने को मिल रहा है, राइट, इसीलिए हमारे देश की सबसे लार्जेस्ट रिवर नहीं बन पाती। पेरिनियल रिवर है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पेरिनियल रिवर का मतलब क्या है, जो साल के पूरे साल मतलब पूरे सालों में अपना चलती रहेगी, पेरिनियल रिवर्स, ठीक है, अपना बहुत बड़ा पोर्शन डिस्चार्ज करती है एंड वाटर फ्लड बेसिकली लेकर आती है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है, राइट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड इन द एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अगर हम बात करें ओरिजिनेट कहाँ से होती है तो चमयुंगदुंग ग्लेशियर से बेसिकली ओरिजिनेट होती है, जो कैलाश रेंज में आता है, कैलाश मानसरोवर रेंज में आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे है ना। ओके, मानसरोवर लेक के पास में है। अगर हम बात करें वहां से बेसिकली तिब्बत से ये फ्लो होना शुरू होती है और जहां पे इसको यारलुंग जांगपो या फिर शाम्पो के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं जहां से पानी रिसीव कर रही है तिब्बत के अंदर ही, तो रागा सांगपो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, लहासा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट, नियांग रिवर, नियांगचू रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये तिब्बत के अंदर ही इसकी ट्रिब्यूटरीज हमको देखने को मिल रही है। देन हमने देखा था कि साउथ की तरफ एंटर करती है, 90 डिग्री जॉर्ज बेसिकली बनाती है, 90 डिग्री टर्न लेती है नामचा बरवा से, अरुणाचल प्रदेश से हमारे देश में एंटर करती है, जहां इसका नाम इनिशियली सियांग या दिहांग रिवर इसको बोलते हैं। देन उसके बाद दिबांग रिवर इसको तो ज्वाइन करती है। देन लोहित कहां पर, सादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इसको आप ध्यान रखेंगे, और फिर इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। तो इस फ्लो को आप याद रखेंगे, पहला सियांग है या दिहांग है, देन इसमें जब मिलती है आपकी लोहित रिवर, इसमें मिल रही है आपकी दिबांग रिवर, राइट, दिबांग रिवर, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र कहां बोलना है इसको, ब्रह्मपुत्र बोलना है इसको असम में, इसको आप इस तरीके से ही ध्यान रखिएगा, राइट। ओके, कोर्सेज बात करते हैं कि कहां कहां बेसिकली अपना मेजर रिवर कोर्स है, कहां कहां पर इसका पूरा बेसन है। तो रिवर बेसिकली फ्लो होती है आपके असम वैली में, राइट, जहां पे ब्रेडेड चैनल अपना फॉर्म करते हैं। ब्रेडेड चैनल का मतलब क्या है, जब रिवर फ्लो हो रही है तो अल्टीमेटली इससे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज भी इसके निकल रही हैं, राइट, मल्टीपल ये चैनल्स में डिवाइड हो रही है, ब्रेडेड चैनल बनाती है, और इन्हीं की वजह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनता है, जिसको बोलते हैं माजुली आइलैंड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये मल्टीपल एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, राइट। अगर हम बात करें नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब इसकी हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, नॉर्थ से आने वाली कौन सी होगी, राइट बैंक होगी, और साउथ से आने वाली कौन सी होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। अगर हम बात करें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को, तो सुबनसिरी रिवर है, कामेंग रिवर है, धनसरी रिवर है और दिहांग रिवर है, राइट, दिहांग रिवर है। इसको हम ध्यान रखना है कि भाई हाँ हमारी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, तो मानस रिवर है, राइट। देन उसके बाद आपका जस्ट वेट आई थिंक यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है नहीं, टेक्स्ट मेरे से थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। मानस रिवर इसकी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है मानस रिवर, राइट, मानस, इसको आप ध्यान रखेंगे, राइट, बाकी सारे ठीक हैं। एंड धनसरी रिवर इसको साउथ से ही ज्वाइन करती है, राइट, इसको ध्यान रखिए आप, साउथ से ज्वाइन करती है। कोपिली रिवर भी साउथ से ज्वाइन करती है, आप इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। देन उसके बाद हाईली फ्लड प्रोन है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होने की वजह से इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी उफान रहता है, वो भी उफान पर रहती हैं, वो भी अपना फ्लड लेकर चलती हैं, एंड अल्टीमेटली हाई सेडिमेंटेशन लोड या हाई सेडिमेंट लोड ये लेकर चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देखते हैं फर्टाइल प्लेन भी बनते हैं, और जिसकी वजह से आपका फ्लड भी काफी ज्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, राइट, कहाँ पर, गोलपाड़ा से बांग्लादेश के अंदर एंटर
एंटर करती है। देन उसके बाद वहां से साउथ टर्न लेके इट गोज टू बांग्लादेश, राइट। तो गोलपाड़ा याद रखेंगे आप कि अगर बेसिकली आ रही है इस तरीके से तो ये दिस इज द प्लेस विच इज नोन एज गोलपाड़ा, राइट। गोलपाड़ा है ना। यहाँ से 90 डिग्री टर्न ले रही है और ध्यान रखिएगा आप ये असम में ही है, राइट। दिस इज इन असम ओनली। तो असम से बेसिकली इट गोज टू बांग्लादेश और वहां इसको किस नाम से जान रहे हैं, इसको नाम से जान रहे हैं जमुना नाम से जान रहे हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, राइट, जमुना नाम से। देन उसके बाद गंगा विच इज द पद्मा रिवर इन बांग्लादेश, राइट। तो बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो इट दे फॉर्म्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा विच इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की, सो फर्स्ट इज द सुबनसिरी प्रोजेक्ट है जो कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें छोटा सा हमने एक रन ऑफ डैम बना रखा है जिसकी वजह से क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। देन उसके बाद दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करें, ये भी अरुणाचल प्रदेश में फॉर द फ्लड कंट्रोल एज वेल एज पावर जनरेशन, राइट। कोपिली इसकी ट्रिब्यूटरी है, हमने देखी थी अभी। और असम के अंदर बेसिकली कोपिली प्रोजेक्ट है फॉर द फ्लड कंट्रोल एंड दिस पावर जनरेशन ओनली। दिस आल्सो सर्व्स एज द सेम पर्पस। देन उसके बाद बात करें तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की जो कहां पर है वेस्ट बंगाल में। अल्टीमेटली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो पानी को शेयर करना या फिर दोनों बेसिकली रिवर के वाटर को हम लोग शेयर करें, ये इसका मेन पर्पस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का यही हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की तो सिल्ट और बेसिकली आपका सैंड, सिल्ट, क्ले इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। और अल्टीमेटली इसके ये जो है अपने चैनल को बार बार शिफ्ट करते रहते हैं, ये भी हमने देखा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फ्लड प्रोन एरिया है ना। अच्छा, जब ये फ्लड लेकर आ रही है तो अपने साथ एलुवियल सॉइल लेकर आएगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमको दिखता है कि लोअर कोर्सेज में आने के बाद रिवराइन आइलैंड फॉर्म करती है। माजुली हमने पढ़ा था मेंडरिंग करती है। मेंडरिंग का मतलब हमने देखा था जब आपके रिवर इस तरीके से घूमती है उसको बोलते हैं मेंडरिंग। फ्लड प्लेन्स बनाती है, ये भी हमने देख लिया है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बेसिकली याद रखनी थी। इंपॉर्टेंट टाउन्स की बात करें तो पासीघाट है, डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, गुवाहाटी है, गोलपारा है, ये तो हमने देख लिया था। गोलपारा से क्या हो रहा है आपका बांग्लादेश के अंदर एंटर कर रही है, बांग्लादेश के अंदर एंटर कर रही है गोलपारा से, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान से देखते हुए चलिए। फिर हम बात करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। अब देखिए हम लोग आगे हैं, हिमालयन हमने खत्म कर दिया। हिमालयन रिवर सिस्टम हमने 3 रिवर सिस्टम मैंने देखी थी, राइट। फर्स्ट वाज जस्ट वेट, यस, हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें, फर्स्ट वाज इंडस रिवर, राइट, इंडस रिवर। सेकंड हमने देखी थी गंगा रिवर सिस्टम और थर्ड हमने देख लिया क्या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरा बेसिकली जो सेगमेंटेशन हमारे पास है कि भाई अब आओ जरा साउथ की रिवर्स पर। हमने गंगा देख लिया, हमने यहाँ पे अपना देख लिया है कि नॉर्थ में किस तरीके से। अब आओ जरा जो साउथ की तरफ रिवर आपकी फ्लो हो रही है ना, साउथ की तरफ रिवर फ्लो हो रही है, हम उनको वो क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, दैट इज पेनिनसुलर रिवर्स। अगर हम बात करें पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की, पेनिनसुलर रिवर्स की, तो हिमालयन रिवर सिस्टम से पुरानी है ये, क्योंकि पेनिनसुला ऑलरेडी पहले बन चुका था, है ना। जब आपका गोंडवाना लैंड की हम जब बात कर रहे हैं तब हम बात करते हैं कि हाँ तब से ये नदियां आपके ऑलरेडी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये है सीजनल रिवर्स। नाउ दीज आर नॉट पेरिनियल रिवर्स, ये क्या है, ये है सीजनल रिवर, विच सिंपली मीन्स दैट कि ये कब फ्लो होंगी, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लो होंगी, मतलब मॉनसून में देखने को मिल रही है, मेनली मॉनसून में देखने को मिल रही है, क्योंकि इनमें पानी है ना, पानी या तो बढ़ेगा या आपको मोस्ट ऑफ द रिवर में पानी तभी देखने को मिलेगा जब आपका मॉनसून एक्टिव है, जब आपका मॉनसून हमारे देश में आ रखा है, राइट। तो इसको आप समझते हुए चलिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे देश में पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न की, तो क्या फीचर्स उसके हैं, ब्रॉड है, चौड़ी है ये नदियां, राइट। देन उसके बाद लार्जली ग्रेडेड एंड शैलो वैलीज, मतलब यहाँ पे जो वैलीज बन रही हैं वो इतनी शैलो नहीं है, इतनी डीप नहीं है ना, बहुत कम डीप आपको इसमें वैली मिलेंगी, ये सबसे पहली बात। और कैसी वैली मिलेंगी, क्या सिंक्लाइन वैली मिलेंगी, नहीं जी, यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको, रिफ्ट वैलीज मिलेंगे, रिफ्ट वैलीज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन कैसे, क्या फोल्डेड माउंटेन है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपके ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, इसको आपको ध्यान रखिएगा। ब्लॉक माउंटेन रिफ्ट वैली और फोल्डेड माउंटेन सिंक्लाइन वैलीज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। प्रीवियसली हम वीडियोस में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स्ड कोर्सेज हैं इनके, मतलब जैसे हमने देखा था कि जो अपनी हिमालयन रिवर्स हैं वो अपना फ्रिक्वेंटली कोर्स चेंज करती है, अपने डायरेक्शन को, अपने पाथ को चेंज करती रहती हैं, कि यहाँ पर वैसा है, नहीं यहाँ पर वैसा हमको देखने को नहीं मिल रहा। एब्सेंस ऑफ मिएंडरिंग, ज्यादा घुमावदार नहीं है नदियां, और नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब कि ज्यादा, मतलब सीजनल रिवर काइंड ऑफ, राइट, सीजनल रिवर ये हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि पर्टिकुलर सीजन पर ये बहती हैं, या फिर जब बह रही हैं तो इनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर सीजन पर। मॉनसून की हम मेनली बात कर रहे हैं, मॉनसून की हम मेनली बात कर रहे हैं, ओके।
सो नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट क्या करता है, इट एक्ट्स एज द वाटर डिवाइड, है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है। और मोस्ट ऑफ द रिवर आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं और कुछ जो हैं वो अरेबियन सी में जाकर भी गिरती हैं, ये हम देखेंगे। वाटरशेड, वाटरशेड का मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जो आपके एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करती है, उसको बोलते हैं वाटरशेड या वाटर डिवाइड एरिया, राइट। अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर का इवोल्यूशन कहाँ से शुरुआत हुई, तो जियोलॉजिकल इवेंट हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगर हम बात करें सबसिस्टेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम बात करें हमारा बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो आपको दिखेगा कि एक तरफ बेसिकली वो झुका हुआ है, राइट। इस तरीके से एक तरफ वो झुका हुआ है ना, एक तरफ वो झुका हुआ है, जिसकी वजह से हमको क्या दिखता है, एक तरफ उसमें सबसिस्टेंस है ना, और इसकी वजह से जो तुम्हारे सिमेट्रिकल प्लेन्स हैं, राइट, वो एक साइड में तुम्हारे बनते हैं और ओरिजिनली वाटरशेड की वजह से बेसिकली बनने शुरू होते हैं। देन अपहिवल ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के अपहिवल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हिमालय हमारे ऊंचे हैं तो वहां से नीचे की तरफ को बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू झुका हुआ है, उसके कंपैरिजन में हमको दिखता है, जिसकी वजह से हमको ये भी दिखता है कि नर्मदा और तापी रिवर जैसी हैं, है ना, वो फॉल्ट्स के थ्रू बहती है। फॉल्ट्स को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, जो ओरिजिनली क्रैक्स की वजह से बनी हुई है ना। एंड इस तरीके से यहाँ पर हमको बेसिकली मैटर देखने को मिलता है। फिर हम बात करें तुम्हारा टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हारा साउथ ईस्ट की तरफ वो झुका हुआ है, टिल्टेड है, थोड़ा टिल्टेड है, इस वजह से भी हमको देखने को मिल रहा है। अगेन जो हमारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो हमको डिस्कस करने हैं यहाँ पर, तो उन पे चलते हैं डायरेक्टली। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स की, तो मोस्ट ऑफ द रिवर आपको देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग, बहुत ऐसी कम रिवर है जो आपको वेस्ट फ्लोइंग दिखेंगे। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, पेनिनसुलर ब्लॉक की, तो मोस्ट ऑफ द रिवर आपको दिखेंगे कि भाई इस तरफ चल रही है, राइट, इस तरफ चल रही है मोस्ट ऑफ द रिवर्स। इसका मतलब क्या है, ईस्टर्न फ्लैंक की तरफ चलते हुए आपको दिखेंगे रिवर्स, ठीक है। दिस इज द ईस्टर्न पार्ट, राइट, ईस्टर्न पार्ट मतलब बे ऑफ बंगाल में। लेकिन कुछ रिवर हैं जो बेसिकली कहाँ बहती हैं, कुछ रिवर कहाँ बहती हैं, वो बहती हैं आपकी कहाँ, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी की तरफ। लेकिन बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में अरेबियन सी में बहने वाले रिवर क्या है, थोड़ा कम है। इसी वजह से जो अरेबियन सी के, जो बे ऑफ बंगाल के पास है, यहाँ पर ये जब रिवर ज्यादा बह रही हैं तो यहाँ पर क्या बनाएंगी, यहाँ पर बनाएंगी डेल्टा, राइट, यहाँ पर बनाएंगी डेल्टा, इसको फिलअप कर देंगी और यहाँ पर क्या बनाएंगी, यहाँ पर बनाएंगी डेल्टा। और जब यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन हुआ, तो ये कैसा दिखेगा हमको, भरा भरा दिखेगा। ये दिखेगा कि नया कोस्ट एक बन रहा है, नई जमीन बन रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट कोस्ट। और जब यहाँ पे आपका डेल्टा फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर आपका एस्चुरी फॉर्मेशन है, जहाँ पर ब्रैकिश वाटर तुम्हारा फ्रेश वाटर से मिलता है, सलाइन वाटर बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी फॉर्मेशन। और यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पे डेल्टा नहीं बन रहे, जब यहाँ पे जमीन उभरती हुई नहीं दिख रही, तो इसको क्या बोलेंगे, सबमर्जेंट कोस्ट, ठीक है, जो सबमर्ज्ड है, सबमर्जेंट कोस्ट इसको बोलते हैं। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। ईस्टर्न कोस्ट इज नोन एज इमर्जेंट कोस्ट, क्यों, क्योंकि मल्टीपल रिवर्स के द्वारा क्या लाया गया है, सेडिमेंट लाया गया है। वेस्टर्न कोस्ट इज नोन एज सबमर्जेंट कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ सेडिमेंटेशन हमको नहीं दिख रहा। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो आपका बेसिकली पैरेलल, वो आपका बिल्कुल एकदम प्लेन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, ये आपका इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। जब ये आपका इमर्जेंट कोस्ट है, तो यहाँ पर जब पूरी जमीन भरी हुई है, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा डीप वाटर पोर्ट बन पाएंगे, जी नहीं, यहाँ पर डीप वाटर पोर्ट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको दिखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वो आपका कहाँ मिलते हैं, वो आपको वेस्टर्न फ्लैंक पर मिलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको रिलेट करते हुए चलना। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ और आप मेरे साथ हैं, राइट। ये 3-4 बातें जो मैंने अभी इसमें बताई, इनको आप पल्ले बांध दीजिए, इनको आप तरीके से एक बार वापस से देख लीजिए, राइट। अगर हम बात करें ईस्टर्न फ्लोइंग ऑफ द रिवर, तो बेसिकली वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है इन देयर माउथ। अगर हम बात करें जो छोटी छोटी रिवर्स जो ईस्ट की तरफ बहती है, फर्स्ट इज द सुबर्णरेखा रिवर, जो कहाँ से बह रही है, रांची प्लेटू से बह रही है। सेकंड इज द ऋषिकुल्या रिवर, जो आपका नयागढ़ हिल से बह रही है। ये कहाँ पर है, ये ओडिशा की रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है ना, ओडिशा की रिवर है। ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऑलिव रेडली ग्रीन टर्टल, मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट, ऑलिव रेडली ग्रीन टर्टल्स, राइट, ग्रीन टर्टल्स, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसी रिवर के आसपास में मिल रहे हैं, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। बैतारणी रिवर है, जो गरजाहट हिल्स हैं। गरजाहट हिल्स कहाँ है, हमने पढ़ा था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऊपर क्या है, राजमहल हिल्स हो गई, एंड अल्टीमेटली नीचे क्या है, गरजाहट हिल्स हो गई, नीचे क्या है, गरजाहट हिल्स हो गई। तो यहाँ से रिवर बहती है, क्या नाम है, बैतारणी। ये भी कहाँ बह रही है, ये भी आपका
बेसिकली बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ बह रही छोटी रिवर है। नेक्स्ट इज द ब्राह्मणी रिवर। नाउ दीज रिवर मेजर ऑफ दीज रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू अपना ओडिशा ब्राह्मणी रिवर, राइट, जो आपका शंख रिवर और साउथ कोयल रिवर के बेसिकली कन्फ्लुएंस से मिलती है। साउथ कोयल रिवर कहाँ से, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलने वाली रिवर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नॉर्थ कोयल रिवर हमने देखा था, देखिए जो नॉर्थ कोयल रिवर है वो किसको ज्वाइन कर रही थी, वो कर रही थी सोन रिवर को। और जो साउथ कोयल रिवर है वो किसको ज्वाइन कर रही है, वो कर रही है आपकी ब्राह्मणी रिवर को। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। देन अगर हम बात करें वंशधारा नागवली रिवर, ये भी ईस्टर्न घाट की तरफ बहती है, ओडिशा के अंदर है। पेन्नार है, पल्लार है, वैगई रिवर है, ये आपके साउथ में मिल रही है आपको, ये आपके साउथ में मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा मैप देखते हैं कि हमारा जो साउथ इंडिया का बेसिकली मैप है ना, साउथ इंडिया में जो मेन रिवर्स हैं वो कौन कौन सी रिवर हैं। देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी मेन रिवर से, राइट, उनको एक बार देख लेते हैं। ओके, सो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो से पॉसिबली देखना शुरू करते हैं, ताकि प्रॉपरली हम लोग बेसिकली उसको कंप्लीट कर पाएँ। एंड अल्टीमेटली हमारा जो बेसिकली पोर्शन है ना, वो अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग भी बोर ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक कर लीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो के नीचे, आपका जो भी डाउट है उनको पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपको पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज ओनली। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।